सीधे मैं आ जाती हूं अब शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी और बाकी लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद दुबे जी, अब तो संजय राउत बोल रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि तमाम विपक्षी नेताओं की ये जीत है, लेकिन इसी के साथ ही साथ 2018 के आंकड़े भी हमें नहीं भूलने होंगे, जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था, मध्य प्रदेश में भी उसने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में क्या हुआ? फिर बीजेपी कितनी बड़ी लीड के साथ सत्ता में आ जाती है। तो आप लोग को लग रहा है क्या कि कर्नाटका की ये जो जीत है वो 2024 के लिए विपक्षी खेमे में, कांग्रेस के खेमे में उम्मीदों वाली है? क्योंकि 5 साल पहले का इतिहास भी सामने है। आनंद जी। चित्रा जी नमस्कार। देखिए, देश में कुछ लोगों को भ्रम था कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। वो भ्रम कर्नाटका से टूटा है। कर्नाटका से सटा हुआ राज्य है महाराष्ट्र, और ये भ्रम महाराष्ट्र में भी टूटेगा। कैसे टूटेगा बताता हूं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी को 27% वोट मिले, शिवसेना को 25% वोट मिले। दोनों जन को मिला के 48 लोकसभा में से 41 लोकसभा ये लोग जीते। विधानसभा का चुनाव हुआ, शिवसेना ने बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। उस विधानसभा में 25% वोट बीजेपी को और 17% वोट शिवसेना को। एक पार्टी को 105 का आंकड़ा, एक पार्टी को 56 सीटें मिलकर ये जीते। लेकिन जैसे ही शिवसेना को इन्होंने धोखा देने का काम किया, शिवसेना के पीठ में छुरा भोंका, ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। इनके पास वोट नहीं है। जिस शिवसेना को कागज पर इन्होंने साथ में लिया है, एकनाथ शिंदे की सेना को, उनके पास वोट बैंक नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2019 का लोकसभा, 2014 का लोकसभा, 2019 के विधानसभा, सब में तो शिवसेना के कंधे पर बैठकर ये चुनाव जीते थे। तो ये चुनाव जीत नहीं सकते, और इसी का कारण है कि ये महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करना चाहते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, विपक्ष में एक ऐसी ताकत आ गई है, क्योंकि आप हमेशा सुनते थे कि एक नारा लगता था, अब की बार मोदी सरकार। कर्नाटका में पहली बार ये नारा लगा कि अब की बार मोदी जी नहीं है स्वीकार। अगर मोदी जी नहीं है स्वीकार, तो ये हार बीजेपी की तो मैं मानता ही नहीं हूं। ये हार मोदी जी की है, अमित शाह जी की है। अगर शीर्ष नेतृत्व ही हार गया तो अगले प्रधानमंत्री का चेहरा तो मोदी जी होंगे। अगर मोदी जी डबल इंजन की सरकार में असफल हो गए तो सिंगल को तो लोगों ने देखा है, 14 में देखा, 19 में देखा। काट की हाड़ी 10 बार नहीं चढ़ेगी, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब बार वो नहीं चढ़ पाएगी। इसके लिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का हारना लगभग तय हो चुका है। हमें संजीवनी तो मिली गई है कर्नाटका से। आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम पूरी तरह एकदम वेंटिलेटर पे नहीं, हम तो आईसीयू से बाहर निकल के दौड़ने लगेंगे और मैराथन के गोल्ड विजेता बन जाएंगे, जो अजय भाई बोल रहे हैं। तो इनको चिंता करने की, कौन से राज्य में आईसीयू में है? हम लोग कहीं आईसीयू में नहीं है। हम लोग तो जनरल वार्ड से निकल के भागने की तैयारी में हैं। हम लोग तो भागने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा था कि ये तो वेंटिलेटर पे हैं, अभी थोड़े से खुश हो रहे हैं। तो मैं उस पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि मेरे भाई, हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं है, वेंटिलेटर पे आपके आने की बारी है। क्योंकि जनता ने आपके जुमलों को, आपके वादों को, आपके लोक लुभावनी बातों को नकार दिया। अजय जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। महेश तापसे जी, अरविंद वाजपेयी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आपको जनता ने नकार दिया है और महाराष्ट्र में भी अब इसका असर दिखेगा। और संजय राउत बोल रहे हैं वहां पर तो 40% कमीशन वाली सरकार थी, महाराष्ट्र में तो 100% कमीशन वाली सरकार है। अजय आलोक जी। चित्रा जी, आपको लग नहीं रहा आनंद जी की बात सुन के कि उद्धव जी का कांग्रेस में, उद्धव जी का विलय हो गया कांग्रेस में, जैसे आनंद जी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, शिवसेना कहाँ है भाई? उद्धव ठाकरे कहाँ है? एक भी सीट पे लड़ते हैं, एक भी सीट जीती है। आप तक कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, हम हराएंगे। कांग्रेस से लगता है विलय हो गया इनका। ये होता है इफेक्ट। अरे समर्थन होना शुरू हो गई। बाला साहब की आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। शिवसेना के दम पर बीजेपी फली फूली, आज वही शिवसेना आपको संजय रावत आनंद जी, उनको बोल लेने दीजिए, उनकी आवाज साफ नहीं आएगी। अगर आप भी साथ में बोलेंगे तो प्लीज उनको बोलने दें, फिर आप बोलिएगा। अजय आलोक जी, वो विपक्षी दलों की बात कर रहे थे ना, वो विपक्षी दलों की बात कर रहे थे ना। कांग्रेस मतलब विपक्षी दल एक साथ लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने साफ कहा कि हम जीतेंगे, हम वेंटिलेटर में नहीं है, हम आईसीयू में नहीं। मतलब कांग्रेस और शिवसेना एक हो गए, मर्ज हो गए भाई। तो मर्जर की बधाई लीजिए। और ये कहते हैं कि इनके कंधे पे 2014, 2019 लड़ा गया। अरे 14 का चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा लड़ने के बाद विधानसभा आप अकेले लड़े थे, हमसे पीछे गए थे आप। जितनी सीटें हम मांग रहे थे उतनी भी आप नहीं दे रहे थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे विधानसभा में सबसे बड़ी दल बन के उभरी थी।
आपका तो धोखा देने का इतिहास रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे पालघर के साधुओं को, चाहे किसी को। उद्धव ठाकरे तो अपनी विचारधारा भूल चुके हैं। ठीक है आनंद जी, जल्दी से आप बोल दीजिए। महेश तारसे जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, वो आपको याद दिला दे रहे हैं कि साथ में लड़ने के बाद क्या हुआ था? बीजेपी 100 के पार चली गई थी और 60 के अंदर रह गई थी आपकी शिवसेना। चित्रा जी 10 सेकंड में जवाब देता हूं। मेरे भाई अजय भाई, यहाँ बात लोकसभा 2024 की हो रही है। आप 2014 के विधानसभा की बात मत करिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। अगर प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 और 19 में शिवसेना का सहारा लिए थे, जो सहारा इस बार नहीं है आपके साथ, वही सहारा इस बार कांग्रेस के साथ है, तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। सिंपल सी गणित है। हम महाविकास आघाड़ी इतनी मजबूत है कि आपको 2 सीट भी महाराष्ट्र में लोकसभा की नहीं जीतने देंगे। अगर महाराष्ट्र में 2 लोकसभा नहीं जीतोगे, तब देश में कैसे 300 पार जाओगे? कैसे जाओगे? कोई विज्ञान भी तो है कि खाली बस हवाई बातें ही होगी? नहीं, ठीक बात है। मानिए आपकी बात मान गए भाई। आप हमें महाराष्ट्र में 2 सीट नहीं जीतने देंगे, अखिलेश यादव हमें 5 सीट नहीं जीतने देंगे, नीतीश कुमार हमें 3 सीट नहीं जीतने देंगे, ममता बनर्जी हमें 1 सीट नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी 0 दे देगी। आप लोग के साथ चल लिए तो चल लिया देश बाबू, मुगालते में रहिए। ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो पहले ही खोला था ना। खुश रहने को ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। चले ठीक है।